हाय गाइस। कंप्यूटर फंडामेंटल का ये वीडियो पार्ट 4 है जिसमें अगेन 100 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस 3 वीडियोस को नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे जरूर देखिएगा। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 301, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस? कंप्यूटर साइंस के फादर कौन है? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, एलन ट्यूरिंग। द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय। कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर किसके द्वारा डेवलप किया गया था? राइट आंसर होगा डी नंबर, जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। हु वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के हिस्ट्री में पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन था? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, एडा लवलेस। कंप्यूटर इज अ, करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? इनमें से कौन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं है? राइट आंसर होगा डी नंबर, ए बी सी। ये कोई इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं है। बाकी जो आप 3 देख रहे हैं ये सभी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इनका फुल फॉर्म क्या होता है अगर आपको नहीं पता है, पार्ट 1 वाले वीडियोस में हमने डिस्कस किया है, आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। हु वॉज द इन्वेंटर एंड फाउंडर ऑफ WWW? WWW के फाउंडर कह लीजिए या फिर इन्वेंटर कह लीजिए, इनमें से कौन है? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, टिम बर्नर्स ली। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क अ कंप्यूटर कैन डू? इनमें से कौन सा टास्क कंप्यूटर कर सकता है? ऑप्शन ए कैलकुलेशन, बी प्रोसेसिंग, सी स्टोरिंग डेटा, डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर होगा डी नंबर, इन सभी काम को कंप्यूटर कर सकता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडम? मॉडम का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे राइट आंसर होगा ए नंबर, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। फीफो स्टैंड्स फॉर, फीफो का करेक्ट फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर होगा ए नंबर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। Which of the following programming languages are classified as low-level languages? इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के रूप में क्लासिफाइड किया गया है? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, असेंबली लैंग्वेजेस को एज अ लो लेवल लैंग्वेज कंसीडर किया गया है। Which memory has the shortest access time? इनमें से कौन सी मेमोरी है जिसका एक्सेस टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, कैश मेमोरी। हाउ मच डेटा कैन बी स्टोर इन अ CD? CD में कितने डेटा को स्टोर किया जा सकता है? राइट आंसर होगा डी नंबर, 700 MB। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है? राइट ऑप्शन होगा ए लिनक्स। URL स्टैंड्स फॉर, URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन बी देखिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। याद क्या रखना है कि L स्टैंड फॉर लोकेटर होता है, ना कि लोकेशन। मॉनिटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मॉनिटर इनमें से किसका एग्जाम्पल है? राइट आंसर होगा सी, आउटपुट डिवाइस का। अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, एक कंप्यूटर में कौन कौन सी चीजें होती है इनमें से? ऑप्शन ए CPU, बी मेमोरी, सी इनपुट एंड आउटपुट, डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर होगा डी नंबर, ये सभी चीजें एक कंप्यूटर में होते हैं। द एक्सटेंशन ऑफ फाइल सेव्ड इन MS Word 2010 इज,
MS वर्ड 2010 में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? राइट आंसर होगा बी नंबर .docx। Which of the following applies to all computers? इनमें से कौन सभी कंप्यूटर्स पर लागू होता है? राइट आंसर होगा डी मशीन लैंग्वेज। Which of the following is not a section break option? इनमें से कौन एक सेक्शन ब्रेक ऑप्शन नहीं है? करेक्ट आंसर होगा बी प्रीवियस पेज। Which of the following is the example of input device? इनमें से कौन इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है? ए माउस, बी स्कैनर, सी कीबोर्ड, डी ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर होगा डी नंबर ऑल ऑफ दिस। ये सभी इनपुट डिवाइस ही है। The software program that help in accessing all the information available on the web is called। वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो वेब पर अवेलेबल इंटायर इंफॉर्मेशन तक पहुंचने में हेल्प करता है उसे क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा सी वेब ब्राउजर। द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग वायरसेस टू योर सिस्टम इज। आपके सिस्टम में वायरस ट्रांसफर करने का सबसे कॉमन तरीका क्या है? राइट आंसर होगा बी ईमेल। द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेसेस विथ अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के साथ नेम एंड एड्रेसेस को कंबाइन करने की एबिलिटी को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा ए मेल मर्ज। From which menu does the user have to select the page setup option to specify margins in Word? वर्ड में मार्जिन स्पेसिफाई करने के लिए यूजर्स को किस मेनू से पेज सेटअप ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है? करेक्ट आंसर होगा ए फाइल मेनू में जाके आप पेज सेटअप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। Which of the following is or are the type of network? इनमें से कौन नेटवर्क के टाइप हैं? ए लैन, बी वैन, सी मैन, डी पैन, ई ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर होगा ई नंबर ऑल ऑफ दिस। ये सभी नेटवर्क के ही टाइप है। Which of the following is also known as रीड राइट मेमोरी? इनमें से किसे रीड और राइट दोनों कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा बी रैम को। द स्टोरेज विच रिटेन्स इट्स डेटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। इनमें से कौन सा स्टोरेज है जो पावर चले जाने के बाद भी डेटा को रिटेन्स कर सकता है? राइट आंसर होगा सी नंबर नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम? रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव ओनली इनपुट डिवाइसेस? क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा ग्रुप है जिसमें सिर्फ इनपुट डिवाइसेस को मेंशन किया गया है? राइट आंसर होगा ए ग्रुप। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ये सभी इनपुट डिवाइस ही हैं। द लोकेशन ऑफ द रिसोर्स ऑन इंटरनेट इज गिवन बाय। इंटरनेट पर रिसोर्स का लोकेशन किसके द्वारा दिया जाता है? करेक्ट आंसर होगा बी URL। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये हमने ऑलरेडी बता दिया है। VDU इज ऑल्सो कॉल्ड। VDU को हम और क्या भी कहते हैं? ए स्क्रीन, बी मॉनिटर, सी बोथ ए एंड बी डी नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि जो वीडियो होता है इसे हम स्क्रीन और मॉनिटर दोनों कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है, आपको लिख के कमेंट सेक्शन में बताना है।
इन विच फील्ड द कंप्यूटर लैंग्वेज फोरट्रान इज यूजफुल। कंप्यूटर लैंग्वेज जो फोरट्रान है वो किस फील्ड के लिए सबसे यूजफुल है। राइट आंसर होगा बी, साइंस। इफ अ कंप्यूटर हैज मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज नोन एज। अगर कोई कंप्यूटर है जिसमें एक से ज्यादा प्रोसेसर है तो उसे क्या कहा जाएगा। करेक्ट आंसर होगा सी, मल्टी प्रोसेसर। इन विच जनरेशन डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट। मल्टी प्रोग्रामिंग किस जनरेशन में स्टार्ट हुआ था। राइट आंसर होगा थर्ड जनरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली एक्सपेंसिव। इनमें से कौन एक्सपेंसिव है। राइट आंसर होगा ए, मेन फ्रेम। डैश प्रोसेसिंग इज यूज्ड इन मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर में कौन सी प्रोसेसिंग का यूज किया जाता है इनमें से। राइट आंसर होगा बैच, यानी कि बैच प्रोसेसिंग का। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन। LAN का फुल फॉर्म क्या होता है। राइट आंसर होगा बी, लोकल एरिया नेटवर्क। व्हाट इज द अदर नेम फॉर लैन कार्ड। लैन कार्ड के लिए अदर नेम कौन सा यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा डी, NIC, निक। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। CD एंड DVD ड्राइव्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। CD एंड DVD ये दोनों ड्राइव्स इनमें से किसके एग्जाम्पल हैं। राइट आंसर होगा डी, स्टोरेज डिवाइसेस के। इन्हें स्टोरेज डिवाइस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका यूज हम करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, इसलिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DVD। DVD का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पे राइट आंसर होगा डी, बोथ A एंड B, यानी कि आप DVD को डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क दोनों कह सकते हैं। वेयर इज द DVD डिस्क पुट इन अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर में DVD डिस्क कहाँ पे पुट की जाती है। राइट आंसर होगा बी, DVD ड्राइव में। CD स्टैंड्स फॉर। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि डेट एंड टाइम डेस्कटॉप पे अवेलेबल होता है, लेकिन ये डेस्कटॉप पे कहाँ पे होता है। राइट आंसर होगा ए नंबर, टास्क बार। ये देखिए ये हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन है और आप जो ये नीचे की लाइन देख रहे हैं ना, इसी को टास्क बार कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए डेट एंड टाइम दोनों अवेलेबल है, यानी कि डेस्कटॉप के टास्क बार में डेट एंड टाइम डिस्प्ले करता है कंप्यूटर, और जितने भी प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में रन होते हैं वो भी टास्क बार में ही दिखते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। द नॉन फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड। कंप्यूटर के नॉन फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है। ऐसे कंपोनेंट्स जिन्हें आप टच नहीं कर सकते हैं। राइट आंसर होगा बी, सॉफ्टवेयर। विच आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स। इनमें से किसे ट्रांजिस्टर के नंबर के बेसिस पे क्लासिफाइड किया जाता है। राइट आंसर होगा डी, IC को। IC स्टैंड्स फॉर। IC का फुल फॉर्म क्या होता है। राइट आंसर होगा बी, इंटीग्रेटेड सर्किट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर हार्डवेयर। इनमें से कौन एक कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर का वो पार्ट जिसे आप टच कर सकते हैं। यहाँ पे राइट आंसर होगा डी नंबर, एंटीवायरस। एंटीवायरस को आप टच नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसे कंप्यूटर के हार्डवेयर के रूप में कंसीडर नहीं किया जाता है।
व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? करेक्ट आंसर होगा डी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। विच फीचर यूज टू चेक स्पेलिंग ऑफ द टेक्स्ट? अगर आप टेक्स्ट के स्पेलिंग को चेक करना चाहते हैं तो कौन सा फीचर यूज करेंगे? राइट आंसर होगा डी, स्पेलिंग। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वॉज, पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एबेकस। IBM 1401 इज, यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है IBM 1401। IBM स्टैंड्स फॉर, IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। याद रखिएगा। व्हाट इज अ लाइट पेन? लाइट पेन क्या होता है? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। लाइट पेन एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज, 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसका कैपेसिटी कितना होता है? राइट आंसर होगा बी, 1.44 MB। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वॉज, फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? राइट आंसर होगा डी, VLSI। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट आंसर होगा बी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। द मोस्ट वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइस इज, सबसे ज्यादा यूज होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है इनमें से? राइट आंसर होगा ए, कीबोर्ड। कीबोर्ड का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एज अ इनपुट डिवाइस। न्यूमेरिक पैड इज इन द, न्यूमेरिक पैड जो होता है वो इनमें से किस में होता है? राइट आंसर होगा सी, कीबोर्ड में। विच इज द मेन बोर्ड ऑफ कंप्यूटर, इनमें से कौन कंप्यूटर का मेन बोर्ड होता है? राइट आंसर होगा सी, मदरबोर्ड। वेयर आर द CPU एंड प्राइमरी मेमोरी लोकेटेड, कंप्यूटर में कह लीजिए CPU और प्राइमरी मेमोरी जो होती है ये कहाँ पे स्थित होती है? राइट आंसर होगा ए, मदरबोर्ड में, और ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मेन बोर्ड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट, इनमें से कौन सिस्टम यूनिट का पार्ट है? राइट आंसर होगा ए, CPU। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, इनमें से कौन कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? राइट आंसर होगा बी, फर्स्ट। हाउ मेनी किलोबाइट्स मेक अ मेगाबाइट, कितना किलोबाइट मिलके एक मेगाबाइट बनता है? राइट आंसर होगा सी, 1024 KB 1 MB के बराबर होता है। इन विच ईयर द वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस, वर्ल्ड का पहला माइक्रो प्रोसेसर किस ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था? राइट आंसर होगा ए, 1971 में। What type of memory was used to store data in the second generation computers? सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में डेटा स्टोर करने के लिए किस टाइप की मेमोरी का यूज किया जाता था? राइट आंसर होगा बी, मैग्नेटिक कोर। Which of the following systems is used by digital computers to encode data and programs? इनमें से कौन सा सिस्टम डिजिटल कंप्यूटर द्वारा डेटा और प्रोग्राम को इनकोड करने के लिए यूज किया जाता था? राइट आंसर होगा बी, बाइनरी सिस्टम का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ .exe?
.exe का मीनिंग क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा एग्जीक्यूटेबल। द फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर वॉज डेवलप्ड इन 1971 बाय। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा कि वर्ल्ड का पहला माइक्रोप्रोसेसर 1971 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन वो किसके द्वारा लाया गया था? इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है। राइट आंसर होगा बी, इंटेल के द्वारा। पावर पॉइंट इज सॉफ्टवेयर ऑफ। पावर पॉइंट इनमें से किसका सॉफ्टवेयर है? राइट आंसर होगा डी, माइक्रोसॉफ्ट। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS PowerPoint 2003? जो हम पावर पॉइंट का पुराना वर्जन 2003 यूज करते थे, उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता था? राइट आंसर होगा बी, .ppt। पास्कलिन इज ऑल्सो नोन एज। पास्कलिन को किस नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर होगा एडिंग मशीन, ए नंबर। पास्कलिन वॉज इन्वेंटेड बाय, और ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? यहाँ पे इन्वेंट करने वाले का नाम है ब्लेज पास्कल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर? इनमें से कौन स्मॉलेस्ट कंप्यूटर है? राइट आंसर होगा सी, नोटबुक। Which was the first computer used to store programs? इनमें से कौन सा पहला कंप्यूटर है जो प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता था? राइट आंसर होगा एडसैक। What was the name of first general purpose electronic computer? इनमें से कौन सा पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम है? राइट आंसर होगा ENIAC, ए नंबर। वेरियस एप्लीकेशंस एंड डॉक्यूमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द विंडोज डेस्कटॉप बाय। विंडोज डेस्कटॉप पे आप देखिएगा वेरियस एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ए, आइकन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू स्टार्ट स्लाइड शो? पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? करेक्ट आंसर होगा सी, F5 की। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स? रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? राइट आंसर होगा बी, Window+R, जिसे हम शॉर्ट में विन कहते हैं। Win+R मतलब Window+R। Which of the following are types of sound files? इनमें से कौन सी साउंड फाइल की टाइप है? राइट आंसर होगा सी, वेब फाइल्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस? वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा बी, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वार्म? वार्म का करेक्ट फुल फॉर्म कौन सा है? सी, राइट वंस रीड मेनी। इज इट पॉसिबल टू अप्लाई द सेम ट्रांजिशन टू ऑल स्लाइड्स इन अ पावर पॉइंट? क्या पावर पॉइंट में सभी स्लाइड्स पर सेम ट्रांजिशन अप्लाई करना पॉसिबल है? राइट आंसर होगा ए, ट्रू। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि आप सभी स्लाइड पे सेम ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टू वीडियो? क्या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को वीडियो में कन्वर्ट करना पॉसिबल है? राइट आंसर होगा ए, यस। हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को वीडियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, प्रिंटर एंड मॉडेम आर कॉल्ड। कंप्यूटर में जो कीबोर्ड, प्रिंटर एंड मॉडेम होते हैं ये एक्सटर्नल डिवाइसेस है, और इसे हम क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा पेरिफेरल्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वैन?
वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। पैन स्टैंड्स फॉर, पैन का फुल फॉर्म होता है बी पर्सनल एरिया नेटवर्क। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैन? MAN का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। द स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट वॉज डेवलप्ड बाय, स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट किसके द्वारा डेवलप किया गया था? राइट आंसर होगा ए वॉन न्यूमैन। हु coined द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टर्म है ये किसके द्वारा गढ़ा गया था? राइट आंसर होगा बी जॉन मैकर्थी के द्वारा। विच वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? राइट आंसर होगा ए VC कैल्क। गटर पोजीशन कैन बी सेट इन फॉलोइंग पोजीशन। गटर पोजीशन को हम कहाँ पे सेट कर सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर लेफ्ट एंड टॉप में। पेज के लेफ्ट एंड टॉप में आप गटर पोजीशन को अप्लाई कर सकते हैं। Whenever data is found in the cache memory, what is it called? जब भी कैश मेमोरी में डेटा मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा हीट। Which of the following is not a part of standard office suite? इनमें से कौन स्टैंडर्ड ऑफिस सूट का पार्ट नहीं है? राइट आंसर होगा डी फाइल मैनेजर। What is the default file extension of MS Word 2003? MS Word 2003 की जैसे ही बात होती है आप ये सोच लीजिए कि पुराने वर्जन की बात हो रही है। इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता था? राइट आंसर होगा ए .doc। और 2003 के बाद जितने भी लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .doc लास्ट में X ऐड कर दिया जाता है बस। When we open MS Word, what is the default font style? जब भी आप MS Word की फाइल ओपन करते हैं तो जो डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल होता है वो कौन सा होता है? राइट आंसर होगा बी कैलिब्री। Ctrl+T is used to, Ctrl+T का क्या यूज होता है? करेक्ट आंसर होगा बी हैंगिंग इंडेंट। How many documents can you work simultaneously in MS Word? MS Word में आप एक साथ कितने डॉक्यूमेंट्स काम कर सकते हैं? राइट आंसर होगा इसका डी एनी नंबर, यानी कि कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहे उतने डॉक्यूमेंट्स को ओपन करके काम कर सकते हैं। What is the use of पेज डाउन की? कीबोर्ड में जो पेज डाउन की होती है इसका यूज क्या होता है? यहाँ पे राइट आंसर होगा बी मूव्स द कर्सर वन स्क्रीन डाउन, यानी कर्सर को एक स्क्रीन डाउन ले जाने के लिए आप पेज डाउन की का यूज कर सकते हैं। स्विचिंग बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड्स इंक्लूड्स। जब आप पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड्स में स्विच करते हैं तो कौन सा ऑप्शन इंक्लूड होता है इनमें से? राइट आंसर होगा ए पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, क्योंकि पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप जो होते हैं ये पेज ओरिएंटेशन के ही टाइप है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है टू गो टू द सिंबल्स डायलॉग बॉक्स क्लिक। अगर आप सिंबल्स डायलॉग बॉक्स को लाना चाहते हैं तो कहाँ पे आपको क्लिक करना होगा? राइट आंसर होगा सी इंसर्ट टैब में आप जाके सिंबल्स डायलॉग बॉक्स ला सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।